अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें, आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, चलें। हाँ, क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। मैं जस्ट क्विक एक बिटकॉइन पे थॉट्स दे दूँ ना, इंशाल्लाह फिर मैं आप सबकी क्वेश्चंस लेता हूँ। आज स्कैल्पिंग पे और ज़रा डिटेल में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सबको समझानी है, ठीक है। और जो लो पोर्टफोलियो हमारे भाई हैं, लाइक लो पोर्टफोलियो इन द सेंस जो 1000, 1500, 2000 वाले पोर्टफोलियोज हैं ना, उनसे जो है उस तरह से हम बोल्डली ट्रेड नहीं कर सकते और कैपिटल रेज नहीं कर सकते। ठीक है किसी हद तक, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाता ना, 1000 से लेके 2000 के जो पोर्टफोलियोज हैं। तो उनके लिए मैंने एक चीज़ डिसाइड की है, जो कि 3 मिनट की चार्ट की बात मैं करूँगा, ठीक है, जिसपे और उसके साथ ये है कि जो रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, ठीक है, who want to catch the fluctuations and who want to catch this out from his Binance or any other centralized exchanges जो है, जितने भी है, ठीक है। अच्छा, तो उस पर मैंने एक डिसीजन लिया है, एक इनिशिएटिव है इंशाल्लाह स्कैल्पिंग सीरीज़ का। मैंने अनाउंस किया था, आप सबको याद है, जो ओल्ड मेंबर्स हैं हमारे। अच्छा, लैग आ रहा है। लैग अगर आ रहा है, मैं देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। लेट मी चेक। वेट। ओके, काइंडली कंफर्म कर दें अब, ठीक है, आवाज़ पहले से बेटर है? आवाज़ का कंफर्म कर दें, फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द चार्ट्स। परफेक्ट। ओके, तो कल मैंने इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम एक लोअर हाई बना सकते हैं ऊपर की तरफ, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को डेली के चार्ट पे। डेफिनेटली वीकेंड आ रहा है फिर से। वीकेंड आ रहा है और डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो प्राइसेस जो हैं, प्राइसेस थोड़ा सा स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया मार्केट ने, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आएंगे। चार्ट काफ़ी मैसी हो रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारी ड्राइंग्स को। चलें जी, लेट्स हैव अ फ्रेश स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो वीकली रेंज, वीकली रेंज हमने ब्रेक कर दी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वी हैव अपॉर्चुनिटी टू बाय डाउन। रिस्क मैनेज हो तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आप सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो फिश है, ठीक है, एक फिशिंग भी कहते हैं इसको। और अगर हम देखें तो इस साइड पे की जोन, ओवरऑल यही रीज़न था, ठीक है, सब गौर से सुने। यही रीज़न था जो लास्ट टाइम मैंने ट्रेड करने से अवॉइड आप सबको कह दिया कि मैं बाइंग नहीं करूँगा। जहाँ पे मैं बाइंग करना चाह रहा हूँ मैं वहाँ बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है। अभी के लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे बिटकॉइन को, फिर हम स्कैल्पिंग की तरफ जो है जाएंगे, ठीक है। चलें, मूविंग ऑन टू द मेन थिंग। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे एक फेक आउट, ठीक है, जिसको हम विक फिशिंग भी कहते हैं। डेफिनेटली इस हाई को के ऊपर जितने स्टॉप लॉसेस हैं वो ग्रैब करने के लिए, ठीक है। अच्छा,
मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कि करंटली क्या क्या पॉसिबल है। एक तो हमने एक स्ट्रॉन्ग की लेवल ब्रेक कर दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर कब तक बुलिश था उस पर भी बात करते हैं। ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स क्या कह रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। ओवरऑल मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ एक मार्केट का भी, ठीक है। एक की लेवल हमने ब्रेक कर दिया विच वाज आल्सो एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वी हैड अ राइजिंग वेज, ठीक है। राइजिंग वेज के साथ साथ एक ट्रेडिशनल हमने स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की है, ठीक है। एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न भी है, अगर हम देखें इसको तो वी हैव स्टिल अ लेग डाउन, ठीक है। अभी पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस और जाए नीचे लेग डाउन के बाद, और ये जोन एक रियलिस्टिक जोन होगा जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। बाइंग कर सकते हैं स्कैल्प्स के लिए, ठीक है। अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इवन स्कैल्प में क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। हायर टाइम फ्रेम पे मैं बाइंग करूँगा अराउंड अबाउट 17,500 17,200, ठीक है। उन जोन्स में मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, तो पॉसिबिलिटीज़ क्यों है डाउन साइड, ये वो वाली बात नहीं है कि एक रेड कैंडल देखी और मैं बता रहा हूँ। जो एनालिसिस है, जो चार्ट मुझे बता रहे हैं मैं वो कह रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी 20,000 की, और जब जैसे ही मैंने आप सबको कहा था कि ये जो जोन है ना 21 का, 21 की टेरिटरी में जैसे ही प्राइसेस आना शुरू होंगी हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, एज यू कैन सी, ठीक है। वो चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर हो या बिग पिक्चर पे। लोअर लो, एक लोअर हाई आता है यहाँ तक, ठीक है। एक रिलीफ रैली आती है, अगेन एक लोअर लो, ठीक है, स्ट्रेट डाउन, अगेन लोअर लोअर हाई लोअर लो, इस तरह से, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप, अगर प्राइसेस यहाँ तक आती है ना, इस बॉटम को टच करती हैं यहाँ पे, तो यहाँ से डेफिनेटली बाइंग होगी, ठीक है। बाइंग के लिए मैं कन्फ्रेंस बता देता हूँ। यहाँ पे एक स्पेसिफिक अच्छा जोन है 0.618 जोन, ठीक है, गोल्डन रेशो का। तो यहाँ पे बाइंग होगी, थोड़ी सी रिलीफ रैली आएगी जो कि मार्केट स्ट्रक्चर में लोअर हाई है, और उस लोअर हाई को हम कैश करेंगे, ठीक है। अगर सेशन के दौरान हो जाता है या फिर रात को हो जाता है, मैं इंशाल्लाह अपडेट करूंगा आप सबको, ठीक है। सो काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक क्लियर है ये एनालिसिस? क्लियर। परफेक्ट, ठीक है। हाँ, स्कैल्पिंग पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ कि अब 4 आवर के चार्ट पे हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए, क्या क्या प्रॉबिलिटीज़ हो सकती हैं, उस पर बात करते हैं। 4 आवर के चार्ट पे जो है अभी के लिए वी आर बेरिश, ठीक है। लेट्स वेट फॉर द हार्मोनिक कन्फ्लुएंस, यहाँ पे है, मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी एक पॉसिबल लेग डाउन इसकी वजह से पोटेंशियल, मैं इसको पोटेंशियल रिवर्सल कहूँगा, यहाँ पे होगा। अगर होता है यहाँ पे तो डेफिनेटली समवेयर बिटवीन हियर हम ले सकते हैं एंट्रीज, ठीक है। 21,000 से नीचे और 20,000 से ऊपर हम छोटी छोटी एंट्रीज ले सकते हैं 4 आवर की चार्ट पे, आर्ली चार्ट पे, ठीक है, विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं ट्रेड। और उसके टारगेट्स जो हैं ऊपर की तरफ, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा जब डी लेग कन्फर्म हो जाए, ठीक है। एक शार्प पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, मूविंग ऑन, यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारा आर्ली के चार्ट पे क्या थॉट्स हैं, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, बाइंग कहाँ से करनी चाहिए। आर्ली के चार्ट पे अगर मैं देखूँ स्ट्रक्चर बेरिश है, छोटी छोटी रिलीफ रैलीज आ रही हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस, ठीक है। 15 मिनट की चार्ट पे देख लेते हैं, अगर कोई स्कैल्प पॉसिबल होती है आप सबके लिए मैं ज़रूर देता हूँ। नो नो, कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज कर रहा है यहाँ पे मार्केट। अच्छा, 3 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, एज अ प्रैक्टिस ले लो, लिख लो अपने पास, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर ट्रेड लेना। यहाँ पे
अगर ये जोन टूटता है ऊपर की तरफ, ठीक है, रीटेस्ट करता है इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर 21,600 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बन रही है, छोटी सी, इतनी ज़्यादा नहीं, छोटी सी लॉन्ग एंट्री बन रही है। उसके टारगेट्स जो हैं वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। गेन छोटा सा है इसका, ना ज़्यादा नहीं है, 1% ऑन अबाउट, हाँ 1% का गेन है। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे जो भी अच्छी सपोर्ट होगी विक्स के नीचे आप लगा देना, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो अच्छी ट्रेड बन जाएगी आपकी। अच्छा, तो हाँ ये सिनेरियोज हो सकते हैं अभी के लिए, तो मैं और इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऑल्सो दिस इज़ अ कप एंड हैंडल कंफर्मेंस, अगर बेरिश, अगर यहाँ पे बुलिश बुलिश होता है, ठीक है, ब्रेकआउट होता है, तो ये भी एक रीज़न होगी। 3 मिनट का चार्ट है, ठीक है, और 3 मिनट के चार्ट पे सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ आपकी है ट्रेंड लाइन। अगर ट्रेंड लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो थिंग्स वर्कआउट वेरी स्मूथ। तो अभी के लिए यही थॉट्स हैं बीटीसी पे। मैं बिग टाइम फ्रेम पे अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 4 आवर के चार्ट पे यहाँ पे एंट्री लेना चाहूँ तो लूँगा डेफिनेटली, ठीक है। और हायर टाइम फ्रेम पे मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया हुआ है बार बार, यस वी हैव सीन ए गैप, यस वी कैन फिल दैट, ठीक है, 28,000 29,000 तक। लेकिन कीप इन माइंड दैट ऑन बिग पिक्चर वी आर बेरिश, खत्म बात। इसमें और कुछ चीज़ें मैं ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेहरान भाई, मैंने अभी इस पे जो है ना एक ट्रेड ली थी। अभी आपने 3 मिनट का चार्ट खोला हुआ है इसी पे। ये हम्म जो प्रीवियसली मतलब एक इसने एक अपसाइड मूवमेंट की और फिर ये रिजेक्ट हुआ अच्छा खासा, ठीक है। हम्म उसके बाद ये ऊपर गया, फिर इसने कंटिन्यूसली ये प्रीवियसली जो दो बिग ग्रीन कैंडल्स बनी, उसके बाद यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस ली इसने, फिर यहाँ से इसने ऊपर गया। हम्म तो मैंने क्या किया कि इसको एक सपोर्ट लिया, और ये जो रेड कैंडल इसके नीचे बनी ना, हम्म इसको मैंने एंट्री की थी। और ये प्रीवियसली विक्स लगी हुई थी बड़ी बड़ी, यहाँ पे मैं आऊँ मतलब कैश आउट हो गया, क्योंकि मैंने देखा था कि यूएसडी चार्ट के अंदर ना ये अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया हुआ था, मतलब जो डोमिनेंस चार्ट ना उसके अंदर। हाँ तो बिल्कुल। ये सही थी ट्रेड मेरी या गलत? बिल्कुल आपने कन्फ्लुएंस टिक यूज़ किए हैं, और यहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट किया, राइट, इस सपोर्ट पे। ये जो अभी मतलब विक्स, ये जो अभी विक्स मारे इसकी बॉडी पे समझ में, जो प्रीवियसली विक है ना, अगर 3 मिनट के चार्ट को खोलें तो प्रीवियसली विक्स है और उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, तो उधर मैंने टेक प्रॉफिट किया, मतलब समझे यूएसडीटी 0.6। डोमिनेंस मुझे जाते हुए नज़र आ रही है यहाँ तक, यहाँ से भी ये दोबारा रिवर्स ले रही है अपनी, पॉइंट मतलब सिक्स वन सपोर्ट एट से तक ऊपर आए, जा रही है। फिर यहाँ से आए नीचे की तरफ। हाँ, और इसने दोबारा से एक तरीके से अपनी की पॉइंट को दोबारा से ब्रेकआउट किया। या अगर इसको 3 मिनट के चार्ट पे देखें तो ऐसे ही ब्रेकआउट किया, अभी ये यहाँ पे एक और रिटेस्ट भी किया, अब दोबारा ऊपर जा रही है, तो बीटीसी और गिर सकता है। बिल्कुल, बिटकॉइन अभी ठीक। थोड़ा सा गिरेगा यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा गिर सकता है। स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर बेरिश हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे दो कन्फ्लुएंस हैं। फर्स्ट, एक हार्मोनिक ये, ठीक है, यहाँ से ले यहाँ से ले, एक ही बात है। सेकेंड हार्मोनिक ये, दो हार्मोनिक बन रहे हैं, दोनों के कन्फ्लुएंस, फर्स्ट के टारगेट हिट हो चुके हैं, दूसरे जो बिग पिक्चर पे बड़ा है ये भी यहाँ तक आएगा। काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, लेकिन आपने रूल्स फॉलो करने हैं, सिंपल इज़ दैट। इंशाल्लाह कोर्स में लॉन्च करूँगा, और बैच 1 में तो डेफिनेटली मैं टीच करूँगा इसको ओवरऑल। अच्छा, ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके मैं लेता हूँ ऐसा लास्ट में इंशाल्लाह। उससे पहले मैं चलता हूँ, होपफुली यहाँ तक आपको सारे क्लैरिटी हो गई होगी। बिटकॉइन के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। काइंडली कंफर्म करते हैं सब क्लियर है? राम भाई सब क्लियर। ओके परफेक्ट, ठीक है। मार्केट, अच्छा, मार्केट कंफर्मेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेजॉरिटी का आता है। वी हैव अ थिंग विच इज़ कॉल्ड कैंडल क्लोजर। कैंडल क्लोजर, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक एरिया, वहाँ से ऊपर या नीचे अगर कैंडल क्लोजर होता है तो हम कहते हैं कि प्राइसेस इस तरह यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे जाएंगी। ये साइकी है मार्केट की, ठीक है। कैंडल क्लोजर्स आर लैंग्वेज,
दैट टेल्स अस कि प्राइसेस अब अगले दिन इस कैंडल क्लोजर के बाद कहाँ तक जा सकती हैं, डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अच्छा, तो अब कैंडल क्लोजर सारी चीज़ें प्लस वॉल्यूम को आपने इसके साथ अलाइन करना है। वॉल्यूम कोरिलेट करता है बहुत ज़्यादा कैंडल क्लोजर्स के साथ और स्पेसिफिक जोन्स के ऊपर या नीचे, ठीक है। तो अभी के लिए 0.618 इज अ रिवर्सल जोन, लेट्स सी। एक अगर देखा जाए उस हवाले से तो एक हार्मोनिक भी बन रहा है, ठीक है। बिटकॉइन में तो रिवर्सल हम ले सकते हैं, छोटा सा एक रिलीफ रैली जो कि एक लोअर हाई होगा प्राइसेस का, सिंपल एज दैट। सेशन रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा इंशाल्लाह, वो ज़रूर मैं याद कर लूँगा। अच्छा, बिफोर वी मूव टू द स्कैल्पिंग थिंग, आई ठीक है मैं देख लेता हूँ साथ, ठीक है। XAUUSD में देख लेता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो चार्ट पे आर्ट्स वगैरह के रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। ब्रदर आल्स के रिलेटेड नहीं है, वैसे एक चीज है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज एनालिसिस पैरालिसिस, फारिस खान जैसा वर्ड यूज करता है कि इसमें नहीं मैं पढ़ना, तो आपने हाँ मैं मुताबिक आपका क्या चीज है क्वेश्चन ये? करता हूँ क्लियर, ठीक है। ये एनालिसिस करके मैं बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अच्छा, गोल्ड का वीकली चार्ट है, ठीक है। परफेक्ट। अच्छा साथ, मुझे पता है आप गोल्ड पे कर रहे हो आजकल ट्रेड, तो ओवरऑल अगर मैं गोल्ड के प्राइसेस को देखूं, गोल्ड के सिनेरियोज को देखूं, तो वी आर ब्रेकिंग द ट्रेंड अगेन एंड अगेन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अगेन हम एक्सपेक्टिंग अ लेग डाउन, और ये मैंने मेंशन किया हुआ है, कितने दिन हो गए हैं प्राइसेस आ रही हैं उसकी तरफ। अब ये देखें, जब इस टॉप पे था गोल्ड, मैंने एक पोस्ट की थी कल परसों, मुझे याद नहीं, याद 2-3 दिन हो गए इसको, ठीक है, कि गोल्ड रिवर्सल ले रहा है यहाँ तक इस तरह से आएगा। तो अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, डेफिनेटली वी आर गोइंग डाउन। और रियलिस्टिक अप्रोच जो है, रियलिस्टिक अप्रोच सेल की है ओवरऑल मार्केट में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क। और अगर हम देखें तो 100% तो अचीव करेगा ही। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ये है और ये है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, सिंपल इज दैट। ये रिवर्सल जोन होंगे मेरे लिए अगर प्राइसेस यहाँ तक आती हैं, ठीक है। और फर्स्ट रिवर्सल जोन जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से 1.272 का रीजन, यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी पहला। साथ भाई शॉर्ट नहीं ले लेना। इज दैट क्लियर ना? क्लियर फॉर मी। ओके परफेक्ट, ठीक है। मैं स्टार्ट से लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं ब्रदर्स ने, फिर मैं आपके क्वेश्चन पे भी आता हूँ। जी मेहरान भाई, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बताएं थोड़ा। चलें ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था आई थिंक। अच्छा, बिटकॉइन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे फर्दर मूव कर रहे हैं। नहीं ठीक है। सर एक चीज, हेलो हम्म। सर, एक जो चीज है वो ये कि जब भी हम मार्केट में मतलब सेलिंग प्रेशर हो रहा है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि भाई एक सेल कर रहा है तो एक जो है बाय कर रहा है, ऐसे ही है ठीक है। मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई। हम्म। मगर होता क्या है कि प्राइस नीचे जा रही है तो क्या बायर नीचे जाता है और सेलर उसको और नीचे बेचना शुरू कर देता है? देखिए, अगर कोई बायर प्राइसेस को बाय कर रहा है ना, लास्ट वाला पार्ट आप दोबारा से ज़रा करो, रिपीट। मतलब जैसे एक 25,500 पे एक प्राइस चल रही है बिटकॉइन की, ठीक है। हम्म। अब हम ये कहते हैं कि जहां पर सेल हो रहा है वहां पे कोई ना कोई खरीद रहा है। ठीक है। मतलब एक जगह एक चीज बिक रही है तो वो ऐसा नहीं कि एक कोने पे जा रही है, बल्कि वो किसी और के पॉकेट में जा रही है। यस, ऑर्डर लगे होते हैं यूजुअली। हाँ, तो वो डाउन साइड जो प्राइस आ रही है उसका रीजन क्या है मेन? उसका रीज़न ये है कि मार्केट मेकर जो है वो कभी नहीं चाहता कि आप चीप बाय करो, ठीक है। वो आप पे बेचेगा, वो आप पे चीज़ बेचेगा महंगी, और आपसे सेल करवाएगा व्हेन यू आर इन फियर, ठीक है। और ये वही लोग हैं जो बाय करते हैं नीचे, जो अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। सो दे डोंट केयर कि प्राइसेस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, दे जस्ट कीप डूइंग DCA,
ठीक है, सिंपल इज दैट। तो ये एक्यूमुलेशन वाले ऑर्डर्स होते हैं, छोटे छोटे लगे होते हैं, ठीक है, मल्टीपल एक्सचेंजेस पे। और जहाँ तक प्राइसेस के नीचे आने की बात है, तो अगर शॉर्टर्स देखें वेल्स में, इस तरह से अगर हम देखें बिग हैंड्स को, तो क्रिप्टो मार्केट्स में स्पेशली डार्क वेब पे इनकी जो है ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, डार्क वेब पे ग्रुप्स बने होते हैं इनके। वेल्स अलग हैं, गॉडजिलास अलग हैं, इसमें शार्क्स, अब अलग 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 कॉन्सेप्ट्स लोग ला रहे हैं, अब नए नए ट्रेडर्स आ रहे हैं बीच में, तो ये इनका जो है हाँ वो कंपटीशन तो होता है है। कि क्रैप्स है, कोई 25 का सिंपल इज वॉलेट है दैट। किसी का। या तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, इनके ग्रुप्स होते हैं, दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर। उसमें रिटेल पिस जाता है बेचारा हमेशा, ठीक है, उनकी एक दूसरे को लिक्विडेट करने के चक्कर में रिटेल जो है उसका काम खराब हो जाता है। सो मार्केट की अच्छा मेहरान भाई, फिजिकल से इसी में चलनी ना है। एक और सवाल मेरा ये, माजरत आपकी मैं बात करता हूँ श्योर श्योर। कि अभी भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, हम्म मैं ऑलमोस्ट 2017 से आ रहा हूँ, और हम्म। आपको याद होगा पॉइंट बेल्ट वगैरह जो थी वेबसाइट्स, उस पर जो हाँ है बिल्कुल बहुत मतलब बिल्कुल। रिवॉर्ड्स मिलते थे, मतलब अभी भी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो मतलब फ्री में मतलब बिटकॉइन दे रही है, तो मतलब वो क्यों ऐसा कर रही है, मतलब क्या रीजन है, उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए ना, वो अपना बिटकॉइन जो है फ्री सर्कुलेशन कर रही है, फैला रही है, क्या रीजन क्या है इसका? फ्री में बिटकॉइन देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक्टिव एड्रेसेस, नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस का ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको एक ट्रेंड में लाया जाए इस चीज़ को, ठीक है। और फ्री में अभी बहुत कम है, अगर वेबसाइट्स की बात करें बहुत कम है फ्री फ्री बिटकॉइन देने वाली, ठीक है। और जो आपको कर रहे हैं उनका अपना फ़ायदा होता है उसमें, हमेशा याद रखें, नो वन इज़ हेयर टू गिव यू। नहीं वो तो आपकी बात ठीक हाँ। है, मतलब फिर भी ये जो भी अभी भी स्टिल है कुछ, तकरीबन मैंने खुद भी देखी है, और एक दो साइड जैसे मैं मतलब पे आउट भी किया, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ आती है तो मैं उसमें, अब जैसे आजकल जो ब्रावो ब्राउज़र जो चल रहा है इनका, ठीक है। सेम जो माइनिंग कर रहा है वो, ओके। वो भी अभी तक पे आउट दे रहा है, ऐसा है। ठीक है। अच्छा, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और मेन जो चीज़ है, मेन जो बात है ना, इंक्रीजिंग एक्टिव एड्रेसेस, मैं आता हूँ ग्लास नोट पे आता हूँ, मैं समझाता हूँ आप सबको। और वेबसाइट की जहाँ तक बात है, अपकमिंग वीक में इंशाल्लाह मैं आप सबको ब्लॉकचेन की फंडामेंटल समझाऊंगा सबको। इसके बाद वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, ये ज़रा मैं क्लियर कर दूँ। ओके, ये डेली का चार्ट है, ठीक है, डेली का चार्ट है बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हुए थे राउंड अबाउट, ठीक है, 2009, 17 दिसंबर 2009 को 10 एक्टिव एड्रेसेस बिटकॉइन के स्टार्ट हुए थे, ठीक है, 8-10 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर जब लॉन्च हुआ ऑफिशियली, वॉलेट्स की तरफ आया, सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स की, एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है, एक सेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है, जो एक्सचेंज भी, जो जिसमें हम एक्सचेंजेस भी आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो प्राइसेस जो है हमारी स्टार्ट हुई थी राउंड अबाउट 0.05 से, ठीक, 0.057 से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, अब नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस ऑलवेज दे आर, दिस इज मेकिंग ऑल टाइम हाइज। मैं कोरिलेशन की बात करता हूँ, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस बढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा है, ठीक है। माइनिंग कंपनीज जो हैं, माइनिंग कंपनीज ये ऑफर कर रही हैं, आपको पता है बैक एंड पे अगर आपको कोई बिटकॉइन फ्री दे रहा है तो वो अपने वॉलेट से नहीं दे रहा है, ये माइनिंग कंपनीज बैक एंड पे ऑफर कर रही हैं, ठीक है। फ्रंट एंड पे इन्होंने कुछ और किसी और को बिठाया होता है। अच्छा, जब जब बिटकॉइन ने नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस का ऑल टाइम हाई बनाया, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, एज यू कैन सी हियर, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ठीक है। जब जब नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस बढ़े हैं तब तक, अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल एक मुझे खुशी की ऑन चेन बात है लॉन्ग टर्म के लिए, कि जो एक बिटकॉइन होल्डिंग वाले वॉलेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। ये जो है लॉन्ग टर्म बुलिश चीज़ है, और यही बिटकॉइन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाती है, माइनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो सिंपल इज़ दैट, दिस इज़ क्लियर फॉर नाउ। और मुझसे आप इनबॉक्स में क्वेश्चन कर लेना, वो सारा डिटेल मैं आपको आंसर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे इंशाल्लाह हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। जी सर, थैंक यू थैंक यू। जज़ाकल्लाह। चलते हैं
अगले क्वेश्चन पे वेट। अच्छा, तो शायद आपका क्वेश्चन था आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सबसे बेसिक टर्म में अगर बात बताऊं ना, सो वी टेक रिस्क ऑन डिफरेंट डिफरेंट वेज। ठीक है, डिफरेंट वेज मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। लेट सपोज वी हैव अ हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई एंड अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन, यू टेक अ ट्रेड हेयर। लेट सपोज आप यहाँ से ट्रेड ले लेते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ट्रेड लेने के बाद आपने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, आपने अपना स्टॉप लॉस लेट सपोज यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, लेट सपोज आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है। तो आप उसी उसी ट्रेड में 50% का स्टॉप लॉस कहीं और पड़ा होगा। सिंपल इज दैट। इसको कहते हैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। इसमें मैं यही टर्म यूज़ करूँगा, इसमें ज़्यादा मैं डिफिकल्ट नहीं करूँगा आपके लिए, ठीक है। और यही है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। काइंडली कंफर्म कर दें, क्लियर है? सर मीन्स इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम्म। मीन्स के हमारे टोटल का 50% यहाँ पे 50% यहाँ पे लगा होना चाहिए। मीन्स कि हमें यूजुअली करना चाहिए कि ये नहीं, करना नहीं नहीं चाहिए, मीन्स के फिजिबल नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना स्टॉक्स में लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्रिप्टो में नहीं। क्रिप्टो तो इतनी वॉलेटाइल है कि वो आपके जितने भी स्टॉप लॉस लगा दो, मार्केट नीचे आती है, सारे ले जाती है। असल में सर ये लोग जो है ना वो फ्यूचर वाला जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना परसेंटेज, या मेरे ख्याल से उसका सवाल कर रहे हैं ये। अच्छा अच्छा, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, मैं समझता हूँ फिजिबल नहीं है यूज़ करना उसको। ठीक वो है। सर मेरा वो नहीं, मैं कह रहा कि ये कैसे अगर ट्रेड आपकी 5% ऊपर जाएगी, यानी कि आपने जो रिस्क में किया उसके हिसाब से खुद ब खुद स्टॉप ऊपर होता जाएगा यहाँ पे। वो आप स्पेसिफिक जोन्स दे देते हो ना, बॉट जो एक्सचेंज पे काम कर रहा है नहीं नहीं आपके लिए। सर, मैंने नहीं, शायद आपकी बात कर रहा हूँ फ्यूचर में जो है ना उसके अंदर अभी जो बाइनेंस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वैसा है, मतलब आपने 0.5 सेलेक्ट कर लिया। अब वो क्या करेगा, जैसे ही आप उसमें स्पेसिफिक टाइम दे देंगे, मतलब 1% ऊपर जाएगा ना तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली वो 0.1% ऊपर शिफ्ट कर देगा। फिर प्राइस 1% और ऊपर गई तो वो दोबारा से उतना ही परसेंटेज ऊपर स्टॉप यस, लॉस खुद ही बाइनेंस पे। चला आता रहेगा। वो बिल्कुल वाला बिल्कुल। का कह रहे हैं शायद, आई थिंक। ठीक है, ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं स्टॉक्स पे चला गया क्योंकि देखें मेरी जो स्टडीज़ हैं वो ओवरऑल फंडामेंटल्स पे भी हैं साथ साथ। तो ये जो स्टॉप लॉस था मेथड था ना, मैं पर्सनली फ्यूचर ट्रेड करता नहीं हूँ, तो मुझे अभी इस फीचर का पता भी नहीं है, मैंने एक्टिवली देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन बाइनेंस पे आया हुआ है बिल्कुल। अच्छा, तो ये स्टॉक्स पे यूज़ होता था एक टाइम में, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है सर अप्लाई हो रही हैं मार्केट्स पे। सर मूविंग एवरेजेस के साथ भी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ये भी लगाया जा सकता है बिल्कुल। जिस तरह से एवरेज प्राइस की अच्छी होती जा रही है, आपकी प्राइस प्रॉफिट में जाती जा रही है, आप शिफ्टिंग कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द बॉट ऑन एक्सचेंज, कि वो बॉट किस तरह से कौन सी लैंग्वेज समझता है। सिंपल इज दैट, ठीक है। ब्रदर अब एनालिसिस पैरालिसिस का बता दें। मीन्स के जो से आज हम हाँ, चाहते हैं कि इस चीज़ में नहीं पढ़ना, जो कि मैं आई थिंक सो पढ़ रहा हूँ कि मैंने देखा है, आपको जज किया मैंने थोड़ा सा, राइट। अच्छा, चलें मूविंग ऑन। एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है? एनालिसिस पैरालिसिस वो चीज़ है, अब ये मार्केट में मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की, सिंपल सिंपल, जो हम सीखते हैं यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में, ठीक है। ये हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, लेट्स सपोज, ठीक है। ये होगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये हो गया बेसिक प्राइस एक्शन, बेसिक प्राइस एक्शन एनालिसिस, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। फिर आते हैं हमारे चार्ट पैटर्न्स। लेट्स सपोज वी हैव हेड एंड शोल्डर्स हियर,
ठीक है। फिर आते हैं बाकी के चार्ट पैटर्न्स, फिर चैनल्स, और ये कब आते हैं ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करता हूँ आपकी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आते हैं फिबोनाची लेवल्स, हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब कितनी ज़्यादा एग्जाम है और हम इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेट सपोज इलियट वेव्स, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आप फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। फिर जो है आप फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद आप जाते हो हार्मोनिक्स की तरफ। अच्छा, उसके बाद आते हैं फिर गैप्स, एफवीजी गैप, ऑर्डर ब्लॉक, सीएमई गैप, डिफरेंट मार्केट में आप फंसा लेते हो खुद को मिक्स में, ठीक है। अब आपको डिसाइड ये करना है, एक माइंडसेट बनाना है, ठीक है। मेजॉरिटी यही कर रही है, बैच स्टार्ट करने का मकसद भी यही है कि आप सबको एम्पावर किया जाए, समझाया जाए, ठीक है। मेजॉरिटी जो है मार्केट्स में यही कर रही है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बेसिक प्राइस एक्शन, डेफिनेटली आई मेंशन ट्रेंड लाइंस, नॉर्मल, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स, फिबोनाची एक्सटेंशंस, हार्मोनिक्स, मार्केट स्ट्रक्चर, इलियट वेव्स, हम इसमें खुद को फंसा लेते हैं इस सब चीज़ों में। और आखिर में क्या होता है, हम इसका कन्फ्रेंस यूज़ करें तो ये रॉन्ग हो रहा है, इसका यूज़ करें तो ये रॉन्ग हो रहा है, इसका यूज़ करें तो ये रॉन्ग हो रहा है, तो हम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जंप करना, दूसरी चीज़ पे तीसरी चीज़ पे जंप करना। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है हमें कि हम जब ट्रेड ले रहे होते हैं तो हम विदाउट एनी कन्फ्रेंस ट्रेड लेते हैं, उसमें फिर इमोशंस इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो अभी के लिए इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। अपने दिमाग को इतना चीज़ों में घोल के जो है फिर हम फंस जाते हैं। अच्छा, अब इससे निकलना किस तरह से है, एवरी टाइम, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी से भी जाके सीखो, यू नीड अ मेंटोर, ठीक है। यू विल नीड अ मेंटोर, डेफिनेटली यू नीड अ मेंटोर। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ये मार्केट आसान नहीं है, ठीक है। अभी भी पाकिस्तान इसके हवाले से अगर देखा जाए तो 5 से 10 साल पीछे है बाकी मार्केट से, बाकी दुनिया के लोगों से, ठीक है। अमेरिका में, यूके में लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो वर्क किस तरह से करती है, इथीरियम क्या है, बिटकॉइन। एक बच्चे को भी पता होता है कि वॉलेट क्या होता है, वॉलेट से विड्रॉल किस तरह से करना है, बच्चे को भी पता होता है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है अभी, तो यू नीड अ मेंटोर डेफिनेटली। तो अब करना क्या है, आपने एनालिसिस पैरालिसिस इसी को कहते हैं, ठीक है। अब मैं लाइव चार्ट पे एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट सपोज ये एक चार्ट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ड्राइंग्स को। अब ये एक चार्ट है, ठीक है, डेली का चार्ट है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ट्रेंड लाइंस की, ठीक है। एकदम से मुझे नज़र आता है एक हार्मोनिक, लेट सपोज मुझे एक हार्मोनिक नज़र आता है, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये एडवांस लेवल्स है, ठीक है। एकदम से जो है मुझे मार्केट स्ट्रक्चर नज़र आ जाता है, मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल, ये बिग पिक्चर पे स्ट्रक्चर है, दिस एंड दैट, ठीक है। एकदम से क्या होता है, मैं कहता हूँ ये तो मैंने ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट हुई है ये कितनी हुई है, मैं फिबोनाची भी ले लेता हूँ, ये फेस की कर चुका हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है एनालिसिस पैरालिसिस, मेजॉरिटी इस फेज से गुजरती है। सिंपली मैं इसका इलाज बताता हूँ आपको, सीखो सब कुछ, ठीक है। कोर्सेज सारे करो, मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, कोर्सेज सारे करो जितने भी हैं टेक्निकल एनालिसिस के, मैं मना नहीं कर रहा आपको कोर्सेज से, लेकिन आफ्टर ऑल दैट खुद से पूछो कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, मैं फिर से वही चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, लबड़े बोल से बचाए, मैं जितनी भी ट्रेड्स आज तक आपको दी हैं बहुत कम होंगी कि हार्मोनिक्स पे, स्कैल्पिंग में मैं हार्मोनिक्स बहुत यूज़ करता हूँ, स्कैल्प में 3 मिनट के चार्ट पे, यस।
लेकिन अगर मैं 3 मिनट के चार्ट पे कुछ स्कैल्प मैंने दिए हैं इस तरह से, मैं पर्सनली क्या यूज़ करता हूँ आज भी, लुक एट दिस, ये ट्रेड्स आज की हैं, ठीक है, ये आज की हैं, सिंपल प्राइस एक्शन। अब मैं इसका कन्फ्लुएंस बताता हूँ, ये दोनों ट्रेड्स आज की हैं, ठीक है, कन्फ्लुएंस में बताता हूँ। ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, स्पेसिफिक जोन, रेंज लो, आई एंटर, स्टॉप लॉस बहुत पास क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, अगर टेरिटरी में प्राइसेस अंदर जाती हैं। अब मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की है अपने के लिए, अपने आप के लिए, सबको मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मैंने रिस्क बहुत कम कर दिया है स्टॉप जो स्कैल्पिंग है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, एक ही बात है। तो स्कैल्पिंग में अगर मेरी लेट सपोज ट्रेड जो है 7 आउट ऑफ 10 फेल भी हो रही है, फिर भी मैं प्रॉफिट में होऊंगा, क्योंकि मेरा जो रिवॉर्ड है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 1:3, 4, 5 का बन रहा है, तो मैं हमेशा प्रॉफिट्स में ही होऊंगा फिर। ये मेरा मेथड है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। तो इस तरह से जो है मैं बेसिक यूज़ करके देखें, ट्रेड जब ख़त्म होती है मेरा ये मेथड है, क्लियर। ये तो मैंने लाइव सेशन के दौरान ली थी, इकोनॉमी का स्टूडेंट था 8 बजे के दौरान, ये उस टाइम की देखें आप, ये 8 बजे की 8:30 के बाद की ट्रेड है, ठीक है। इस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आ रहा था ठीक था वॉल्यूम, फिजिबल था मेरे लिए टू एंटर द ट्रेड, ठीक है। एंड ऑल्सो ये सीक्वेंस, तो मुझे और क्या कंफर्मेशन चाहिए एक ट्रेड लेने के लिए। 1.2% का मैंने गेन लिया, लेट सपोज मैंने ट्रेड ली $1000 से, एक स्कैल्प ली, मुझे $12 का प्रॉफिट हो गया। उस $12 में से $1 जो है, $2 जो हैं वो कट जाएंगे फ़ी में, ठीक है, $1000 के, लेट सपोज मैं मिसाल बता रहा हूँ, $10 मुझे जो है प्योर प्रॉफिट बच जाते हैं एक स्कैल्प में, व्हाट आई नीड, खत्म, ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो काइंडली कंफर्म कर दें ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। हाँ जी, ये क्लियर है। मीन्स कि अब नेक्स्ट ये है कि वो ये कि लैग कर रहे हैं प्रैक्टिस पार्ट में, मीन्स के कभी टाइम डल हो गए कि ये क्या हो रहा है, मीन्स प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, मीन्स के वो इंसान का एक दिल हो जाता है कि वो अब काफ़ी हो गए यार, वो फिर उकता सा जाता है, तो फिर उस टाइम का मीन्स ओके, लेट्स मूव। मीन्स कि मैं ज़्यादा टाइम एनालिसिस करता रहता हूँ, मीन्स के ना फिर वो फिर इस चीज़ में प्रैक्टिस पे नहीं दे रहा ध्यान, तो चीज़ बताता हूँ आपको, वसीम यहाँ पे बैठे हैं जिनकी अभी रिसेंटली मेंटोरशिप एंड हुई है। जब इनकी मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही थी, बाकी भी ब्रदर्स हैं, मुझे याद नहीं है उनके नाम अभी, सिर्फ मुझे वसीम का नाम नज़र आ रहा है यहाँ पे। इनको मैंने एक चीज़ कही थी कि आप स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन गिव इट क्वालिटी टाइम। सेशन के बाद फ़ौरन बात स्टार्ट नहीं कर देनी आपने क्या करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी नॉर्मल लाइफ जो गुजार रहे हैं ठीक ठाक, दिन में अगले दिन जाके आप प्रैक्टिस करो इस पर, ठीक है। यहाँ पे बैठे हैं वसीम, आप इनसे पूछ सकते हैं क्यों, क्योंकि इसको क्वालिटी टाइम देना होता है। ऐसा नहीं है कि बस आप कूद जाओ उसमें, ठीक है। बी एक्सट्रीमिस्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग एक्सट्रीमिस्ट, अच्छी बात है। आपके गोल्स हाई हो जाते हैं, आपकी लिमिट्स बहुत हाई हो जाती हैं, विच पुश यू टू वर्क हार्ड, विच कन्विंस यू टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, वो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी टाइम दें, दिन में 1 घंटा इज़ मोर देन इनफ फॉर प्रैक्टिस। क्लास को टाइम दें, ग्रुप को टाइम, डिस्कशंस को टाइम दें, ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस को 1 घंटे से ज़्यादा मैं प्रेफर ही नहीं करता। वो चीज़ होती है जो आपको एनालिसिस पैरालिसिस में फंसाती है। आपका अब निकला है जो मेन इशू है, वो आपका अब जाके निकला है, ठीक है। तो इस पर आपने काम करना है। अच्छा, ठीक है, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ बाकियों के। इंशाल्लाह यू विल लर्न। होपफुली ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का क्लियर हो गया होगा क्रिप्टो के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर छोटा सा क्वेश्चन है श्योर श्योर। कि अभी आपने जैसे अपनी लास्ट ट्रेड का बताया कि आपने वॉल्यूम देखा, मैंने आपकी वॉल्यूम वाली वीडियो देखी है। अगर आप यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि आपने वॉल्यूम को कैसे जज किया कि वॉल्यूम आ रहा है और आपने ट्रेड ले ली, थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। श्योर श्योर। देखिए, मैंने उस लेक्चर में भी मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो सीक्वेंस वाइज वॉल्यूम होता है ना,
ये यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। एक होता है सस्टेन्ड वॉल्यूम। सस्टेन्ड वॉल्यूम जो है वो भी अच्छा है, हेल्दी चीज़ है अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सस्टेन्ड वॉल्यूम था, ठीक है। प्राइस थोड़ी ऊपर गई, थोड़ी नीचे गई, एक कैंडल बुलिश एक बेरिश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जज करने वाली बात कौन सी है? जज करने वाली बात जो है इसके हवाले से ये है, यहाँ पे इस एरिया के अराउंड मैंने ट्रेड ली थी, ठीक है, सेशन स्टार्ट होने के बाद। अच्छा, मूविंग ऑन। अब जज करने वाली बात यहाँ पे क्या है, वो ये है कि इस कैंडल में लेट सपोज, ठीक है, छोड़ दे कितना बीटीसी, कितने डॉलर्स, इस कैंडल में 13,000 का लॉस हुआ, ठीक है, थीटा का लॉस हुआ, लेट सपोज 13,000 थीटा सेल हुए। इसमें क्या हुआ, 10,000 आ गए। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, 11,000 आ गए। 10 11 कितने, 21, ठीक है। तो आसान अल्फाज में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। 21 हो गए, तो इसका जो लॉस था इसने कवर कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक और कैंडल आई, इसने फिर से वो लॉस में आ गई वो चीज़। उसके नेक्स्ट कैंडल में 14K का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ये जो नंबर्स होते हैं ना लेफ्ट कॉर्नर में आपको नजर आ रहे होंगे, ये इस पे फोकस करें, ठीक है। इन नंबर्स पे आपने फोकस करना है कि कितना वॉल्यूम आ रहा है। कैंडल जितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो क्या फायदा, ठीक है। वी हैव टू लुक इनटू इट। देखिए एक छोटी कैंडल है बुलिश, 14K वॉल्यूम आया। उससे अगली बुलिश है, उसमें 5K वॉल्यूम आया। कितना बड़ा फर्क है, उससे बड़ी है हालांकि ये कैंडल है, उससे ऊपर भी है, इसमें तो ज़्यादा आना चाहिए था। तो इस तरह से हम वॉल्यूम को जज करते हैं, इस तरह से हम जो है वॉल्यूम के अगेंस्ट वॉल्यूम के कॉन्फ्लुएंस से ट्रेड लेते हैं। और वॉल्यूम जस्ट आपको छोटा सा कॉन्फ्लुएंस देता है, इट कम्स विद एक्सपीरियंस, ठीक है। कि मैंने कहा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, ये लाइव चार्ट था और लाइव सेशन था, उसी टाइम हमने ट्रेड ले ली थी, ठीक है। और इसके बाद जो है प्राइस ने ब्रेकआउट लिया, सिंपली यहाँ से सीक्वेंस भी स्टार्ट हो गया, और ये जो एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ टुवर्ड्स माय टारगेट्स, 2 टारगेट्स दिए, खत्म बात। ओके, काइंडली कंफर्म कर दें, क्लियर है? यस, थैंक यू। परफेक्ट, जज़ाकल्लाह। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, इनकी टीम को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, इस पर मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ बैकएंड पे अच्छा खासा, ठीक है। अच्छा, नेक्सॉल्ट अभी करंटली एक कम्युनिटी कॉइन भी है, इसमें एक टाइम में पाकिस्तानी 400 करोड़ रुपए का जो है वॉल्यूम आया था, ठीक है। इसकी प्राइसेस अभी करंटली नीचे आई हुई हैं बिटकॉइन के साथ, इसको आप बाय कर सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत नीचे बाय करवाया था, 0.8 रुपीज़ में मैंने बाय करवाया था। इसने अभी रिसेंटली 6 रुपीज़ का जो है एक पंप लिया है। तो जिन ब्रदर्स ने मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जिन्होंने 1 लाख रुपया लेट सपोज इन्वेस्ट किया था, मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँगा ताकि आसान हो, वो 6 लाख का टेक प्रॉफिट लेके निकल आए हैं, सिंपल इज दैट। अच्छा, और ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। ये आपको अच्छा खासा गेन देगा। मैं 10-15x की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये नहीं करना कि आप घर बेच के लगा देना है, ठीक है। बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, रिस्क मैनेज रखें अपना। अच्छा सर, एक बात ये कि अभी आपने बताया ना कि वॉल्यूम कम था और कैंडल बड़ी बनी, तो इसकी वजह क्या है, मतलब कैंडल क्यों बड़ी बनी? डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंजेस। देखिए, एक वॉल्यूम होता है जो एक ही बल्क में बाइंग होती है, ऑर्डर ब्लॉक का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है आप सबको। तो उसमें वो कैंडल जो है एकदम से ऊपर जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ है, जो एक कम है ना यहाँ पे, ये कैंडल है, हाँ ये जो कैंडल है, लेट सपोज इस कैंडल की मैं बात करता हूँ, हाँ 5K, ठीक है, इसमें 5K है, तो ये क्यों है? उसमें क्या हुआ, उसमें जो बाइंग ऑर्डर्स थे, क्लोज कर देता हूँ इस टैब को। अच्छा, उसमें जो बाइंग ऑर्डर्स थे वो बड़े थे, बल्क में बाइंग हुई, एकदम से छोटी सी कैंडल में इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया, और ये कैंडल उससे बड़ी भी थी, इसमें बाइंग क्या हुई, छोटे छोटे ऑर्डर करके छोटे छोटे मार्केट प्राइस जो रिटेल बायर्स होते हैं उन्होंने बाई किया। तो दिस इज कॉल्ड हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम, एक ही बुलिश कैंडल में या बेरिश कैंडल में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव नेगेटिव वॉल्यूम। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है
मैं क्विक से एक्सप्लेन करूँगा, टाइम जो है हमारा थोड़ा सा शॉर्ट है। ब्रदर अब इसके साथ एक और चीज मर्ज कर सकते हैं, मींस के आपने कहा था कि इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं करना, नो, सो किस तरह इसको अवॉइड करें, मींस इंडिकेटर्स पे रिलाई करना, और किस चीज पे ज्यादा रिलाई करें? अगर एक प्राइस एक्शन कर भी रहे हैं तो इंडिकेटर्स पे उसमें कितना % रिलाई करेंगे, इसके अंदर ही मिला के बता इंडिकेटर्स रहे को हो। यूज़ ही ना करें, सिर्फ वॉल्यूम को देखें बस, रिलाई नहीं करना, इन- इंडिकेटर्स पे रिलाई करना ही नहीं है, ठीक है। इंडिकेटर्स उनके लिए हैं जिनके पास टाइम नहीं है, बस कुछ इंडिकेटर चंद सीख के क्विक सा कॉन्फिडेंस देकर स्कैल्प ले ली, लेकिन उनका ये होता है कि जो सक्सेस रेशो होती है वो बहुत कम होती है फिर ट्रेड्स की, इंडिकेटर्स जी पे सर अगर बिल्कुल आपको। सही कह रहे हैं। अक्सर RSI 80 होती है और प्राइस जो है ना 10-20% ऊपर जाके फिर नीचे आती है। या चलें, मूविंग ऑन टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक। एक होता है बिग पिक्चर पे स्ट्रक्चर ब्रेक होना, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। वो है नॉर्मल BOS, उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऊपर की तरफ सेम थिंग, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट रेजिस्टेंस थिंग, की लेवल भी हो सकता है आपका, फिबोनाची का स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेकआउट भी हो सकता है, इसमें इसको हम कहते हैं BOS, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक होना होता है। अच्छा, अब आता हूँ मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम स्कैल्प भी कर सकते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग सीरीज में इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आप सबको। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम किस तरह से स्कैल्प कर सकते हैं ये समझाता हूँ मैं। परफेक्ट। अच्छा, हायर हाई हायर लो, 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 इस तरह से हम जो है मार्केट में चल रहे हैं। लेट सपोज एक हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, हायर हाई हायर लो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या MSB, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम MSB यूज़ करते हैं यूजुअली, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक जिसको कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इस कैरेक्टर का यहाँ पे मैं इसको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। CHO इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हुआ मार्केट में, इंटरनल स्ट्रक्चर में? यहाँ से जो है, यहाँ से प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, एक लोअर हाई बना, अचानक से लोअर हाई बना, मतलब कि मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो गया, अब नीचे की तरफ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह से प्राइसेस जारी हो गई। सिंपल इज दैट, ठीक। अच्छा, अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर में लेट सपोज ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं छोटा छोटा ड्रॉ करूंगा इसको। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो होता है सेम वही चीज़ है, ठीक है। बिग पिक्चर पे अगर आपको इस तरह से कंफ्यूजन आ रही है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। नेक्स्ट, हायर हाई हायर लो, 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 ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर ब्रेक तो में, सर ये इंटरनल स्ट्रक्चर हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे? नहीं नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको आपके लिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप जो है इस तरह से स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। तो आसान अल्फाज में मैं अगर आपको समझाऊँ तो आसान अल्फाज में यही होगा कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन है। तो जब तक ये नहीं ब्रेक होता तो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर भी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ। सिंपल इज दैट। एंड यू एटलीस्ट यू नीड अ वन कंफर्मेशन, एक हायर हाई हायर लो की, उसके बाद आपने स्कैल्प शुरू करना होता है उसमें, ठीक है। और अभी आपने क्या क्वेश्चन किया है मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर चलते हैं बस बाकी क्वेश्चन पे और वाइंड अप करते हैं। वो कह रहे हैं लाइव चार्ट पे दिखा देना, मींस वो पूछ रहे थे कि ये लोअर टाइम फ्रेम पे आता है कि बिगर अच्छा टाइम अच्छा, फ्रेम पे। लाइव चार्ट पर बिल्कुल मैं इसको दिखाता हूँ आपको।
अगर आप उसके अंदर चार्ट ओपन कर रहे हैं, मेरा एक एडवाइस है कि मीन्स के आई थिंक सो कि मेरी तरफ से ये ओपिनियन है कि आपको ग्रुप में एक ऐसा रूल बनाना चाहिए कि जिसमें ये लोग अपनी अर्निंग ना बताएं। मीन्स के कुछ कह रहे थे मैंने आज 200 बनाया, 20 बनाया, रेदर देन ये है कि उनको ये भी बताना चाहिए कि उसको पीछे से क्या हर्डल्स आई, क्या उसने चार्ट बनाया। इस तरह तो अगर न्यूबी एक बंदा पागल हो जाता है, वो इसी वजह से वो क्रिप्टो में आता है कि जल्दी जल्दी पैसा बनता है इसमें। हालांकि वो अपना पीछे का चार्ट नहीं शेयर करते, बस ये बता देते हैं आज मैंने 200 बनाया, जिसकी वजह से न्यूबी ट्रैप होते हैं। और वो न्यूबी ट्रैप होते हैं जिनके लिए मार्केट नहीं बनी होती, और वो ये मार्केट में आकर अपना पैसा गवा कर चले जाते हैं, और वो दूसरों को बताते हैं जिनके लिए ये मार्केट बनी होती है कि भाईजान इसमें ना आना, और वो इससे दूर रहते हैं। तो ये साइड इफेक्ट है इसका एक। आई थिंक अबाउट इट, और इसमें मैं कोई अच्छा रूल बनाऊंगा, ठीक है, डिटेल में। चलें, मूविंग ऑन। अब ये जो है बिग पिक्चर पे, लेट सपोज स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस तरह से जो है एक बेरी स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर हायर हाई, हायर लो। अब मैंने जो बात की आपसे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, इस तरह से। अब मैंने जो आपसे बात की है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो किस तरह से की है उसकी मैं क्लियर कर देता हूँ। चॉपी वॉल्यूम यहाँ से। अच्छा, ये पूरा बिटकॉइन का ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब ये तो बिग पिक्चर है, डेली का चार्ट है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको, मुझे पता है कि क्लियर पिक्चर मिलती है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में भी मौजूद है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर देख लें, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। और लास्ट में अभी करंट का प्राइस एक्शन देख लें आप। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अभी यहाँ से देखें, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है नीचे की तरफ, लोअर लो बन गया। तो सिंपल एज दैट। कंफर्म नहीं हुआ, अभी डेली के स्टैंडर्ड क्लोजर का वेट करें। सर सर अगर अप ट्रेंड में मार्केट मूव हो भी रही है, तो जैसे ही अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो उसके अंदर भी हो रहा है, लेकिन वो ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा यस। एक्सटर्नल मार्केट में, शायद इस तरह से कुछ। हाँ, देखिए। जैसे आप बता रहे हैं कि हायर हाई, बड़े बड़े जो बड़े हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, उनके अंदर भी चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, तो उनसे हम्म। ट्रेंड क्यों नहीं चेंज हुआ? देखें, आपका क्वेश्चन है, आप दोबारा से लास्ट वाला रिपीट करें, मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर वाइंड अप करते हैं। सर ये इन चेंज ऑफ करेक्टर से ट्रेंड चेंज होता है कि नहीं, ये बता। ओके, सर वो कह रहे हैं कि इंटरनल इंटरनल जैसे करेक्टर्स में चेंज मैं ऑफ समझ करेक्टर गया, से एक्सटर्नल क्यों नहीं होता। समझ गया मैं। वेट, मैं क्लियर कर देता हूँ ये था। ठीक है। देखें, मैं इसको जो है इस ट्रेंड को लूँगा यहाँ पे, ये इसको। अच्छा, एक हायर हाई, एक हायर लो, एक हायर हाई, ठीक है। सिर्फ इसी में ही आपका एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ने आपको सिर्फ ये कंफर्मेशन दी है कि यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, मतलब एक हायर लो की तरफ प्राइसेस जा रही हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर आपका पूरा ट्रेंड चेंज नहीं करती, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर सिर्फ आपका एक स्पेसिफिक जो है जोन है, हायर हाई, हायर हायर लो की तरफ जो है आपको इंडिकेशन पहले से दे रहे हैं। इफ यू टुक एंट्री हेयर, टेक प्रॉफिट्स। बस इंटरनल स्ट्रक्चर आपको ये बता रहा है। तो मार्केट इस तरह से वर्क करती है, ठीक है, सिंपल इज दैट। अच्छा, थैंक यू सर, ये अब अच्छी समझ आ गई। ओके, सर एक लास्ट क्वेश्चन है बस। श्योर, मीन्स कि ना समटाइम मैं ये ड्रॉ करता हूँ इंशाल्लाह। असेंडिंग ट्रायंगल, अगर जो प्राइसेस हैं वो मेंट करती हैं कि वो नीचे जाएं, मगर
समटाइम्स वो ब्रेक करके ऊपर चले जाती हैं मीन्स। तो फिर इस ये क्या सिचुएशन है इसकी, मुझे समझ नहीं आई। काफी दफा मैंने ड्रॉ किया, वो प्राइसेस वैलिड कहाँ होता से? है मगर मीन्स लेट्स सपोज कि एक असेंडिंग ट्रायंगल है, हम्म सो प्राइसेस आर मेंट टू बी गो अप, हम्म सो मगर वहां से नीचे चली जाती हैं, मगर हालांकि असेंडिंग ट्रायंगल वैलिड होता है। तो मैं काफी दफा ड्रॉ किया तो इस तरह मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मीन्स कि क्या हो आप रहा है। आपका जो असेंडिंग ट्रायंगल है वो, अगर वो अप ट्रेंड में है तो डेफिनेटली मैनिपुलेट होगा। लुक एट दिस, मिड रेंज में, मिड रेंज में था, मैनिपुलेट हो गया, ठीक है। अप ट्रेंड में मैं आपके लिए कोई ढूंढता हूँ, फिर डाउन ट्रेंड का भी मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स हैं इसका ये मतलब नहीं होता। अब देखिए जैसे ये है, ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, ये डिसेंडिंग है, इसको तो नीचे जाना चाहिए था, ये ऊपर गया, ब्रेकआउट किया इसने, ठीक है। तो जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं उस पर आपने रिलाई नहीं करना, सीखो सब कुछ, ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट की लैंग्वेज ये है, मार्केट यहाँ पे ये बना रही है, लेकिन एक चीज़ पे ग्रिप करो जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन। बेसिक प्राइस एक्शन से ट्रस्ट मी यू कैन मेक 1% डेली ऑफ योर कैपिटल ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम, सिर्फ बेसिक बेसिक प्राइस एक्शन से, ठीक है। चलें मैं ऐसे करता हूँ कि अभी इसको देख लेता हूँ 3 मिनट के साथ में। नहीं बन रहा कुछ, अगर कोई ट्रेड होती तो मैं ज़रूर देता आप सबको। अच्छा चलें, आपने मेरे दिल की बात कही, तो ये बात करने वाला था कि ये जितने भी चार्ट पैटर्न हैं मार्केट देख करने बनाए, जिस तरह उन्होंने इसलिए बनाए कि इसी तरह जितने भी टेंडर हैं उनको खाना है, तो ज़्यादा प्राइस प्राइस एक्शन और यही मार्केट स्ट्रक्चर ही काम करते हैं। डेफिनेटली यही चीज़ है ना, जो चीज़ आपको इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल रही है ना रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस। देखें मैं लिखूँगा यहाँ पे टेक्निकल, अब मुझे क्या आएगा यहाँ पे, टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न्स आएंगी और सीधे सारे चार्ट पैटर्न सामने गूगल पे नज़र आ रहे हैं, सारे चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल रही है उसी चीज़ को इन्होंने जो है मैनिपुलेट करना है, इनको पता है कि इसी तरह से वर्क करती है ये चीज़, ठीक है। सो होपफुली सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे सो जो मैं आप पूछ एक सकते हैं। एक मीन्स एक है ना 3 मिनट के चार्ट पे मैंने ना ये देखा है कि नोट किया है, मैंने ट्रेड्स ली थी 6 ट्रेड्स ली थी जिनमें से 3 तो मेरी ओपनिंग स्टॉप लॉस और 2 में मेरा 50% पे ब्रेक इवन पे आ गया, 50% टेक प्रॉफिट, और एक मेरी हिट हुई थी जिसमें से मुझे ना कुछ कंफ्यूजन ये थी कि 3 मिनट चार्ट पे ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी वीक का काम करती है, और कभी ये होता है कि आज सबसे लो बनाया था ना तो उसके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं थी। सो इस वाकई मीन्स इस टाइम पे बंदा क्या चीज़ देखे जिसकी वजह से ये ऊपर जाए, मीन्स के क्या चीज़ हो उस टाइम, क्योंकि 3 मिनट चार्ट पे तो रेजिस्टेंस देखना और सपोर्ट देखना वो तो फिर दूर दूर होती है ना। थ्री होप सो मिनट के आप चार्ट समझ पे गए। आप आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ ऐसा, अभी यू नीड टू लर्न मोर, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 3 मिनट का चार्ट हमें बड़े टारगेट्स कभी नहीं देता। देखें 3 मिनट का चार्ट है, उसकी छोटी सी सपोर्ट है, ठीक है, छोटी सी सपोर्ट है यहाँ पे, लेट सपोज ये सपोर्ट है, ठीक है, 3 मिनट के चार्ट की, और ये उसकी छोटी सी रेजिस्टेंस है, ख़त्म बात, ठीक है। इस तरह से, और मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो तो डेफिनेटली मैटर करता है, 100% मैटर करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक्स। ठीक है। चलें अभी के लिए वाइंड अप करते हैं, दुआओं में याद रखें, अस्सलाम। थैंक यू सर वेरी मच।